जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित भारत हॉस्पिटल में एक प्रसूता नव विवाहिता की मौत के बाद हंगामा। रातों रात अपना साइन बोर्ड उतार कर सभी कर्मियों के साथ पूरा हॉस्पिटल ही हुआ गायब। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम को भेजा। जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ नई बाईपास निकट अवैध रूप से चल रहे भारत हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान प्रसूता रिंकी देवी पत्नी शेर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम छैरासी मिलनपुर पोस्ट मुड़ा स्वारन कोतवाली गोला गोकर्णनाथ को गांव छैरासी मिलनपुर की आशा बहू मंजू देवी की प्रेरणा से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकर्णनाथ में डिलीवरी हेतु लाया गया। फिर अच्छी सुविधाओं का गुणगान कर मोटे कमीशन के चक्कर में नए बाईपास स्थित अवैध रूप से संचालित भारत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहां अप्रशिक्षित तथाकथित डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर महज रुपया वसूलने के चक्कर में असुरक्षित ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके चलते प्रसूता की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों के अनुसार अप्रशिक्षित डॉक्टर प्रियंका देवी द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कहकर महिला का ऑपरेशन कर दिया। उस समय महिला ने नवजात बच्ची को जन्म दिया, परंतु इलाज सही न होने के कारण प्रसूता रिंकी देवी की हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। रिंकी की मौत के बाद डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ आनन फानन में अस्पताल को छोड़कर भाग गया। परिजनों ने कोतवाली गोला गोकर्णनाथ में अभियोग पंजीकृत कराया। मौके पर पहुंचे कोतवाली गोला प्रभारी ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बताते चले कि भारत नेपाल सीमा से सटे जनपद लखीमपुर खीरी में कुकुरमुत्तों की तरह फैले ऐसे अवैध हॉस्पिटलों के ऐसे ही कारनामे अक्सर सामने आते रहते हैं। प्रसूताओं और मरीजों की जानें जाती रहती हैं, लेकिन जिले का स्वास्थ्य विभाग इन पर पूर्ण प्रभावी कार्यवाही करने में पंगु दिखाई देता है। संवाददाता नदीम खां की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बहोरी लाल। पिताजी क्या नाम है? श्री डल्लाराम। कहाँ रहते हैं? मलंगपुर मजरा छैरासी। थाना कौन सा लगता है? गोला। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस है, किसकी मौत हुई है? और बहू है। बहू की क्या हुआ, कैसे मौत हुई है? डिलीवरी का मामला था। बहू का नाम क्या है? रिंकी देवी। शादी कब हुई थी आपकी? पिछले साल अप्रैल में। पिछले साल अप्रैल में हुई थी। इनके पति क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह। ये क्या नाम बताया बहू का आपने? रिंकी देवी। इनके रिंकी के पिताजी क्या नाम है? लाल बिहारी। कहाँ के रहने वाले हो? मुड़िया करणपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना उनका ठीक है। ये आप बताइए क्या हुआ, कैसे मौत हुई है? सुबह हम अपनी बहू को गोला लेकर आए आशा के साथ में। जी, क्या नाम है आशा का? मंजू देवी। मंजू देवी। क्या मामला था? डिलीवरी। हाँ। मंजू देवी कहाँ पोस्टेड है? वो छैरासी में ही पोस्टेड हमारी ग्राम सभा में जी। और छैरासी की रहने वाली है। ठीक है। फिर ब्लॉक हमारा बिजुआ लगता है जी। उसके बाद में फिर उन्होंने सरकारी में हमने ऐसी गोला में जी एडमिट कराया बहू को जी। तो वहाँ बताया ठीक है, समय पूरा है, डिलीवरी हो जाएगी जी। उसके बाद में 2 घंटे बाद हमने डॉक्टर से पूछा तो कहना ऐसा है वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़े जी दिक्कत है बच्चे में। किस डॉक्टर ने कहा आपसे? वहाँ जो सरकारी में महिला डॉक्टर थी उन्होंने हमको बताया। ठीक है। उसके बाद में फिर मंजू देवी से हमने पूछा, कहना यहाँ ऐसा करिए, यहाँ मत ऑपरेशन कराना, यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मंजू देवी ने कहा। मंजू देवी ने ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, यहाँ सुविधाएं कोई नहीं है, हम ले चलते हैं तुमको दूसरी जगह करवा देंगे, वहाँ सभी सुविधाएं हैं, अब कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी, बच्चा को दोनों जी। फिर वहाँ बाहर गाड़ी हमको खड़ी मिली, उसमें ले गई बैठा के जी। मोहम्मदी रोड गोला। ये वो गाड़ी भी किसने मंगाई थी? मंजू देवी ने मंगाई? उन्हीं ने मंगाई होगी, मुझे पता नहीं, बाहर खड़ी मिली जी। उसके बाद में मोहम्मदी रोड गोला बाईपास जी भारत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जी, जहाँ उन्होंने नॉर्मल ऑपरेशन का नॉर्मल उसका डिलीवरी का 15,500 रुपये बताया जी। हाँ। फिर उसके बाद में पर्चा में 250 रुपये जमा कराए जी। और फिर बताया जांच करनी है तो उसके 1200 रुपये जांच के जमा कराए जी। फिर 300 रुपये हमसे जमा कराए। टोटल लगभग कितना खर्च हुआ होगा आपका? कोई 18,000। ठीक है। फिर वहाँ जमा हुआ। उसके बाद में कहा ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 घंटे का हमें समय दीजिए, उन्होंने बताया डॉक्टर ने जी। तो हमको ठीक है, 2 घंटे जब हो गए कोई जानकारी हमको नहीं मिली तो हमने पूछा डॉक्टर से क्या मामला है जी। कुछ अभी समय क्या हुआ नहीं पूरा है क्या? कहीं नहीं अभी हो जाएगा, 2 मिनट रुकिए, अभी डिलीवरी हो जाएगी आपकी। हमको ठीक है। ऐसे करते करते एक बार हमने फिर उनसे कहा कि ऐसा आपके बस की बात ना, तो हमें जवाब दे दीजिए, हम दूसरी चले जाएँ। कहीं नहीं, आप तो खाली परेशान हैं, हमारी पूरी जिम्मेवारी है, बच्चा दोनों सुरक्षित है, आपकी डिलीवरी हो जाएगी जी। फिर 4:50 पे डिलीवरी हुई जी। हमसे बताया नॉर्मल हो गई है डिलीवरी, और बच्चा बताया धड़कन रुक रही, तो बच्चे को हमको दे दिया, कहीं इसको ले जाइए, हम भेज रहे हैं गाड़ी उसको फैमिली केयर में
एडमिट करा दीजिए बच्चे को। बच्चे किसने कहा आपको ले जाने डॉक्टर के? ने कहा, जो भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा। ठीक है, फिर हम वहाँ ले जाके उसको एडमिट कराए। वहाँ कितना खर्चा हुआ? वहाँ उनसे पूछा तो पहले पूछा हमने, भैया यहाँ की फीस का कितनी है? जो बाहर लड़का पर्चा बना रहा था, फिर हमको नहीं मतलब डॉक्टर साहब जाने, फिर एडमिट कर लिया, 100 रुपये का पर्चा बनाया। टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? फिर बाद में डॉक्टर साहब ने वहाँ 9,200 रुपये वहाँ खर्च हुआ। ठीक है, फिर यहाँ बहू का क्या हाल है? फिर बहू का हम फिर वहाँ एडमिट करा के अपनी भाभी को वहाँ छोड़ दिए, बहू के पास गए। वहाँ गए तो बहू करा रही थी तेज तेज जी। तो हमने पूछा इसको क्या परेशानी है, दवा नहीं दी? कहीं दवा दी है, लेकिन पहले आप डिलीवरी है तो इसको परेशानी तो होगी जी। तो आपने पूछा नहीं कि नॉर्मल कहा था आप? डिलीवरी है तो इसको परेशानी तो होगी जी। तो आपने पूछा नहीं कि नॉर्मल कहा था ऑपरेशन? तो वही हमने कहा, मतलब नॉर्मल था। कहीं नहीं, पेट में दर्द होती है पहली बार, इसीलिए दर्द हो रही है, अभी दवा देंगे ठीक हो। उन्होंने बोतल लगा दिया जी, इंजेक्शन वगैरह डालती नहीं, लेकिन बहू जो है चिल्लाना बंद नहीं किया जी। फिर भी हमने कई बार पूछा क्या बात है, देखिए कहीं परेशान मत होइए, अभी सही हो जाएगी। ऐसे करते करते वो चिल्लाना धीरे बंद कर दिया, सांस चलने लगी उसकी। फिर हम लोग घर वाले सब रोने लगे, कहीं रोइए मत, तुम लोग खाली परेशान हो रहे हो, तुम्हारा मरीज सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारी बहू खत्म हो गई। तब वो हमसे कह रहे थे जाओ लखीमपुर, तुमको हम रेफर कर रहे हैं सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती करा। तब हमने मना कर दिया। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लखीमपुर में कहाँ पे? ये उस पे बता रहे थे खीरी रोड पे। अच्छा, ठीक है, हमें तो पता नहीं है जी। तो फिर हमने मना कर दिया, हम भाई साहब को बुलाया। ये आपको सिद्धिविनायक के लिए किसने कहा था? वही भारत अस्पताल के डॉक्टर ने कहा। अच्छा, हम गाड़ी भेज रहे हैं जी, और लगा देते हैं, क्या इसको सिलेंडर लगा देंगे जी, आराम से चली जाएगी। हाँ। तब हम के भाई साहब हमारे यहाँ गोलम थे, उनको बुलाया, हम क्या देखे बहू की हमारी तबीयत ज़्यादा खराब तो है, तो हम लोग देखे तो उसके हाथ में नाड़ी नहीं चल रही थी, ठंडे हो गए थे हाथ। फिर हम लोगों ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, तो वो सब लोग अस्पताल छोड़कर भाग गए, और वहाँ जितने और मरीज थे वो भी सब गायब हो गए धीरे धीरे। फिर हम जो है गोला जाके तहरीर दी कोतवाली में। आज ये हॉस्पिटल जो है, क्या नाम था इसका? ये भारत हॉस्पिटल। अच्छा, तो आज ये बंद क्यों है? जे कल सर यहाँ पर एक लेडीज का एक्सपायर हो गई है, और यहाँ पे हम लोग कल आए थे घूमने, हमने टहलने इधर, तो देखा हमने यहाँ बोर्ड लगा था, आशुतोष डॉक्टर हैं, प्रियंका मिश्रा हैं, बोर्ड पर लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी, हम लोग ने देखा यहाँ होटल है पड़ोस में, हम लोग यहाँ होटल में पूछने आए थे कुछ खाने के लिए, तो यहाँ बहुत भी लोग स्टाफ था नहीं, तो पत्रकार लोग बहुत थे यहाँ इकट्ठा हुए। तो उसके बाद उन्होंने ये सब यहाँ स्टाफ तो सब भाग गया था। उसके बाद हम थाने तक की पता चला, वहाँ थाने में भी भीड़ है, वहाँ ये सब बोर्ड कोई है नहीं यहाँ बोर्ड सब हटा दिया, सब बोर्ड के ये लोहे की बस पाइप पड़ी है यहाँ, सब ये फाड़ उड़ के कोई ले गया। वही ले गया होगा, इसका मतलब फर्जी चल रहा था ये पूरा जी। और क्या, फर्जी तो है ही, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी हॉस्पिटल का नाम क्या था? इनका हॉस्पिटल भारत हॉस्पिटल। ये जो कल जो लेडीज मरी है जी, 86 वाली, 86 में, हाँ, उसकी उनका नाम नहीं याद है।